चलिए, आवाज आ रही है? हेलो। जी सर आज डेडलाइन मॉनिटरिंग हमारा हो गया। अब हम ये पढ़ेंगे अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, या आखिरी एल्गोरिथम है। ये करने के बाद फिर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई असाइनमेंट जो भी आप कह रहे हो। तो ये अगला एल्गोरिथम हम पढ़ लें, बस ये लास्ट एल्गोरिथम है, इसके बाद स्केड्यूलिंग खत्म है। और ये है अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट। ये नेक्स्ट एल्गोरिथम है, ये रियल टाइम स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम हम पढ़ रहे हैं। उसमें तीसरा एल्गोरिथम हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने रेट मोनोटोनिक पढ़ा था, फिर डेडलाइन मोनोटोनिक पढ़ा, और अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट। इसको ERD भी कहते हैं, अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट। तो ये क्या है? डायनेमिक पीरियोडिक एल्गोरिथम है। डायनेमिक पीरियोडिक एल्गोरिथम, ठीक है। तो डायनेमिक पीरियोडिक एल्गोरिथम है, यानी कि अभी तक जितनी हमने एल्गोरिथम्स पढ़े हैं उसके अंदर प्रायोरिटी एक मरतबा फिक्स कर दी तो वो फिक्स हो जाती है, आखिर तक वही चलती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ऐसा नहीं है। इसमें प्रायोरिटी जो है ना वो एक मरतबा आपने सेट कर दी, एक मतलब प्रायोरिटी चेंज होती जाएगी जैसे जैसे जेंट चार्ट आगे चलता जाएगा। तो कंडीशंस की बिहाफ पे प्रायोरिटी चेंज होती जाएगी। कभी T1 की प्रायोरिटी हाई होगी सबसे ज़्यादा, कभी T2 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। प्रायोरिटी जो है ना पूरे जेंट चार्ट में एक जैसी नहीं रहेगी, बल्कि मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर चेंज होती रहेगी। इसलिए ये एल्गोरिदम जो है वो डायनेमिक प्रायोरिटी एल्गोरिदम है, जिसके अंदर प्रायोरिटी फिक्स नहीं है। अभी तक जितने पढ़े उन सब में प्रायोरिटी फिक्स थी, लेकिन इसमें प्रायोरिटी फिक्स नहीं है। तो ये वाली बात यहाँ पर आ गई। और इसके अंदर इसके अंदर होता क्या है डायनेमिक प्रायोरिटी एल्गोरिदम में, तो जितनी ज़्यादा डेडलाइन क्लोजेस्ट होगी उसकी उतनी ज़्यादा हायर प्रायोरिटी होगी। क्लोजेस्ट डेडलाइन जो होगी उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। क्लोजेस्ट डेडलाइन की सर प्रायोरिटी सबसे। डायनामिक प्रायोरिटी एल्गोरिथम एक दफ़ा वापस से हाँ, बताइए। ये डायनेमिक पहला पढ़ रहा है, अभी तक हमने डायनेमिक नहीं पढ़ा था। अभी तक हम फिक्स प्रायोरिटी पढ़ रहे थे, मतलब उसके 2-3 एल्गोरिथम पढ़ लिए। डायनेमिक हमने पहली बार पढ़ा, ठीक है। डायनेमिक प्रायोरिटी एल्गोरिथम में ये हमारी एग्जांपल है अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट। अब इसके अंदर जो है कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेट सपोज एक टास्क है यहीं पर ही, एग्जांपल एक टास्क है T1। उसके अंदर 3 पैरामीटर्स हम दे रहे हैं, उसमें फेज नहीं दे रहे हम, ठीक है। फेज नहीं दे रहे, सिर्फ हमने इसके अंदर आपको टू पीरियड दे दिया, 0.9 इसका फर्स्ट टाइम हो गया, और 2 जो है इसका रिलेटिव डेडलाइन हो गई, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें दे दी हैं, फेज नहीं दिया हुआ, यानी कि बाय डिफॉल्ट वो जीरो समझा जाता है। तो अगर फेज गिवन नहीं हो तो उसको जीरो समझा जाएगा। तो T1 ये है, और T2 जो है वो है 5, 2.3, 5, 2.3, 5, ठीक है। यानी कि 5 इसका पीरियड है, 2.3 इसका बस टाइम है, और 5 इसकी डेडलाइन। तो ये 3 पैरामीटर उसके, 3 पैरामीटर इसके। अच्छा, अब आपका देखिए, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ जनरली चल क्या रहा है। इसके अंदर जो हम फॉलो क्या कर रहे हैं, टी की वैल्यू जो है एक्चुअली फार्मूले के मुताबिक पहला वाला जो है वो आपका पीरियड है, दूसरा वाला आपका फर्स्ट टाइम है, और तीसरा जो है वो रिलेटिव डेडलाइन है। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर करने देख रहे हैं इसके।
और जाहिर है कहाँ तक जेंट चार्ट बनाएंगे आप बताएं, जेंट चार्ट कहाँ तक बनेगा? एलसीएम लेंगे सर एलसीएम ले लेंगे। पीरियड्स का। तो पहला वाला पीरियड है, पहला वाला पीरियड है, दूसरा वाला बस टाइम है, पहला वाला पीरियड है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे पीरियड्स का, तो एलसीएम में T1 का 2 है पीरियड और T3 का 5 है, तो क्या जवाब आएगा? 10। 10 सही है, सही जवाब दिया 10। 10 तक एलसीएम बनेगा, तो 10 तक जेड चार्ट इसका 10 तक बनेगा, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई कि 10 तक इसका हम जेड चार्ट बनाएंगे। अब इसका जेड चार्ट हम ड्रॉ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। जेड चार्ट हम बनाते हैं इसका। जेड चार्ट हम बनाएंगे तो इस मरतबा 10 तक ही बनेगा जाहिर है, और 0 से लेकर 10 तक। फिर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब जाहिर है फेस तो गिवन है नहीं, तो जब फेस गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? T1 और T2 दोनों जीरो जीरो पे ही आ जाएंगे, शुरू में ही आ जाएंगे। T1 भी शुरू में आ जाएगा, T2 भी शुरू में आ जाएगा। अब इसके अंदर जो प्रायोरिटी होगी वो किसकी बिहाफ पे हो रही है? क्लोजेस्ट डेडलाइन की बिहाफ, जिसकी डेडलाइन जितनी ज्यादा करीब होगी, ठीक है। अभी तो फिलहाल T1 T2 दोनों आ गए, ठीक है। तो T1, अब इसमें आप देख लो डेडलाइन सबसे छोटी है अभी तो फिलहाल, कम में ही देख लो, कम में T1 की डेडलाइन 2 है, T2 की डेडलाइन 5 है, तो ज़ाहिर T1 चलाऊंगा मैं। तो T1 की डेडलाइन कम है 2, तो T1 चलाऊंगा मैं, ठीक है। तो T1 हमने चलाया, और T1 हम चलाएंगे, और T1 जो है काफी, उसका पीरियड कितना है? 0.9। T1 का पीरियड है 0.9, ठीक है। तो 0.9 तक चलेगा T1। तो 0.9 को समझे यहाँ पर, अगर मैं इसको 2, पहले तो अच्छा ये पहले वो ड्रॉ कर लेना, पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कहते हैं, पीरियड, पीरियड ड्रॉ कर लेते हैं। T1 का पीरियड कितने पर है? 2 पर। T1 का पीरियड 2 पर है, T2 का पीरियड 5 पर है। तो T1 का पीरियड जो है वो 2 पर है, तो T1 को 2 के फासले से ड्रॉ कर देते हैं। तो T1, अगला T1 कब आएगा? 2 पे, इसके, ठीक है, 2 पे अगला T1 आ जाएगा। और इसके बाद अगला 4 पे, अगला 4 पे अगला जो है वो T1 आ जाएगा। उसके बाद 2 के बाद 6 पे अगला T1 आ जाएगा। उसके बाद 8 पे अगला T1 आ जाएगा। अच्छा मैं थोड़ा करीब करीब मैंने बना दिया, ये थोड़ा और दूर बना देता हूँ, क्योंकि 10 तो यहाँ आ रहा है ना। तो 2 और फिर थोड़ा सा मिटा देते चले। सी लाइन मिट जाइए। T2 2 4, दो दो के हिसाब से आएगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये दो दो के हिसाब से T1 आएगा, क्योंकि इसकी पीरियड T1 का 2 है, तो ये हर मरतबा 2 सेकंड के बाद रिपीट होगा, हर मरतबा 2 सेकंड के बाद रिपीट होगा, जहाँ तक हमारा चेन चार्ट जा रहा है 10 तक, यहाँ तक। ये बात तो आप सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा T2 पर कितने पर है? 5 पे। तो अगर ये 6 है तो लेट सपोज ये बीच में जाके 5 बनेगा, 4 और 6 के दरमियान में, यहाँ पर, ठीक है। ये 5 पे जाके ना, 5 पे जाके क्या रिपीट होगा? T2, यानी कि 0 से 5 तक पहला पीरियड,
5 से 10 तक दूसरा पीरियड। तो T2 जो है वो पूरे जेंट चार्ट में 2 मरतबा चलेगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। अच्छा जी, अब हम इसको शेड्यूल करते हैं। तो T1 और T2 दोनों आ गए, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों का बस टाइम 0 है, तो दोनों आ चुके हैं। तो मैं एग्जीक्यूट किसको करूंगा? T1 को एग्जीक्यूट करूंगा। T1 का डेडलाइन छोटा है 2, T2 का डेडलाइन बड़ी है 5, तो हम मैं T1 को जो है वो स्केड्यूल करूंगा, और T1 को स्केड्यूल करूंगा 0.9 तक, 0.9। ठीक है, 0.9 तक हमने स्केड्यूल कर दिया T1। T1 स्केड्यूल, ठीक है। अच्छा, अब T1 के बाद किसकी बारी आएगी? अब T1 की बारी दोबारा 2 तक नहीं आएगी, 2 तक अब T1 नहीं चलेगा, क्योंकि उसका अगला पीरियड T1 का 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 2 तक नहीं चलेगा। एक बार चलना था, चल गया। अब T2 की बारी है। T2 जो है वो, उसका पीरियड कितना है? 2.3। ठीक है, तो T2 का पीरियड 2.3 है, तो 0.9 से 2 तक ये कितना हो जाएगा? 1.1 हो गया ना, तो 0.9 से 2 तक 1.1 हो गया। ठीक है, 2 तक अगर चला है, तो T2 को अगर हम, वैसे तो चलना चाहिए इसको 0.9 है, ठीक है, वैसे तो ये है जवाब कि भाई 0.9 है। 3.2 तक चलना चाहिए। हाँ, 0.9 है, और 2.3 को ऐड कर दोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, 4 4 आ रहा है। नहीं सर, 3.2। 3.2, आई 0.9 है ना, 0 सॉरी, 3.2। तो 3.2 तक चलना जो है इसको चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये 3.2 तक नहीं चल रहा, बल्कि ये यहाँ पर रुक गया 2 पर आके, क्योंकि 2 पे T1 आ रहा है। T1 की प्रायोरिटी जो है वो T2 से ज़्यादा है। T2 को हम 2 के बाद एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो T2 कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ? 0.9 से लेके 2 तक। इसका मतलब क्या हुआ? 1.1 होगा। 1.1, ठीक है। यानी कि T2 अभी आधा एग्जीक्यूट हुआ है, तो 2.3 में से 1.1 चल गया है। 2.3 में से माइनस कर दिया 1.1, जवाब क्या आएगा? 1.1 चल गया है, 1.2 रह गया। ठीक है, 1.2 रह गया T1, T2, T2 की एग्जीक्यूशन 1.2 अभी बाकी है, क्यों? Q पे जो है ना T1 आ चुके हैं, और T1 जो है वो प्रीएम्प्ट कर लेगा। लेकिन टू पे आके दोबारा चेक करेंगे। प्रायोरिटी चेक करनी, पहले डेडलाइन चेक करनी है। डेडलाइन में आपको बार हर मरतबा चेक करोगे, 2 पे आके T1 आ रहा है, और अब आप देखो कि T1 अगली मरतबा कब आएगा? 4 पे। 2 पे आके हम चेक कर रहे हैं T1 को भी और T2 को भी। तो T1 किस पे आएगा अगली मरतबा? 4 पे। और T2 अगली मरतबा कब आएगा? 5 पे। करीब कौन सा है? 4 करीब है कि 5 करीब है? 4। 4 करीब है, ठीक है ना। 4 पहले आएगा ना, 5 तो बाद में आएगा। तो हमने इस एल्गोरिथम को अंदर चेक करना है हर जगह पे जाके, क्लोजेस्ट डेडलाइन पे, ठीक है। तो 4 इज क्लोजेस्ट देन 5, T1 इज क्लोजेस्ट देन T2। इसका मतलब क्या होगा? T1 हम दोबारा यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, इसकी डेडलाइन करीब होगी, उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। T1 की प्रायोरिटी इस पोजीशन में हाई है, क्योंकि उसकी डेडलाइन T2 से करीब है। ठीक है, तो ये सही बताया, T1 चलेगा। अब T1 चला। अब T1 की ये कितना पीरियड है? अगेन 0.9 ही है, ठीक है। 0.9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 से अगर 0.9 एग्जीक्यूट करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2.9। 2.9, ठीक है, या तकरीबन यहाँ तक ही कर लेते हैं, 2.9। ये 2.9 पे एग्जीक्यूट हो। अच्छा, T1 2.9 एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब 2.9 एग्जीक्यूट होने के बाद अब किसकी बारी आएगी? T2 की बारी आएगी, T2। ठीक है। T2 की बारी आएगी, क्योंकि T2 को जो है वो T1 T2, अच्छा
2.9 के बाद अब यहाँ पर T1 कम चल गया। अब T1 दोबारा 4 से पहले नहीं चल पाएगा। T1 दोबारा 4 से पहले नहीं चल पाएगा, ठीक है। और अब T2 की बारी आएगी, T2 को हम चलाएंगे। अब T2 का कितना है टाइम, 2.9, T2 का टाइम है 2.3। तो 2.9 से नहीं सॉरी, $4.1। T2 का जो है ना वो 1.2 रह गया ना, T2 का 1.2 रह गया था ना, यस सर, तो 4 पॉइंट। यस सर, 1.2 रह गया था। तो T2.9 से हमने अगर इसको 4 तक चलाया तो कितना बन जाएगा ये? 4.1 1.1। अगर हम 4 तक हाँ, चलाएंगे तो 1.1 चलेगा। 4 तक चलाएंगे तो 2 पॉइंट 1.1 पॉइंट वन रह जाएगा, जी। 0.1 लेकिन रह सर जाएगा। उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी तो वापस वही चल जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर मैं बात लिख भी दूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए। मतलब 2.9 को अगर मैं 4 तक चला रहा हूँ तो 3 और 4 ये चल जाएगा 4 तक। और यहाँ पर चलने के बाद ये 3 तो चल गया, लेकिन अभी 4 पर चलने के बाद चूंकि T1 आ चुका है, तो T1 चलने के बाद ये अभी भी जो है ना 0.1 बाकी है, T2 अभी भी 0.1 बाकी है, पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 0.1 बाकी है। 2.9 से 4 तक जो है 1.1 होता है, 3.9 और 4 तक जो है 1.1 होता है, वो होता है। तो 0.1 जो है ना अभी भी बाकी है, 1 तक चल जाएगा लेकिन 0.1 अभी भी बाकी है। अब 0.1 को जो है 0.1 अभी भी बाकी है, यानी कि थोड़ा सा अभी भी T2 बाकी है, लेकिन T1 आ गया। 4 पे आके अगेन आपने चेक करना है, 4 पे आके दोबारा चेक करना है कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है। ठीक है, अब T1 आ चुका है तो प्रायोरिटी किसकी हाई है, तो अगला मर्तबा T1 की प्रायोरिटी कब, T1 के डेट अगली डेडलाइन कब है 6, और T2 की अगली 6 डेडलाइन कब है 5। 5 किसकी प्रायोरिटी हाई होगी? T2। T2। हाँ, वो डायनामिक है, जब भी मैं बता रहा था आपको कि अब जो है ना T2 की प्रायोरिटी हाई होगी। क्यों? क्योंकि उसकी डेडलाइन अब T1 से पहले आ रही है, T1 की बाद में आ रही है T2। अब इस पोजीशन पे क्या होगा, T2 की प्रायोरिटी T1 से ज्यादा है इस पोजीशन, ठीक है। तो होगा क्या कि हम यहाँ पर T2 को रन करेंगे, T2 को रन करेंगे और T2 को T1, हालांकि T1 आ चुका है लेकिन क्योंकि क्लोजेस्ट डेडलाइन जो है वो T2 की है, तो T2 को रन करेंगे। और T2 को कितना रन करेंगे, कितना रह गया था ये? 0.1। 0.1 रह गया था। 0.1। तो 0.1 आप रन कर दोगे तो ये कहाँ तक पहुंच जाएगी कहानी, 4.1 तक। तो 4.1 पे जाके T2 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जाहिर है 6 से पहले, सॉरी 5 से पहले T2 तो चलने वाला नहीं है। एक बार चलना था, चल गया T2, लेकिन किस्तों में चला, ठीक है, टूट टूट के चला, लेकिन ये चल गया पूरा, एक मरतबा चल गया। 0 से लेकर 5 तक T2 कंप्लीट हो चुका है, अब 5 के बाद ही चलेगा। अच्छा, अब T2 जो है वो नहीं कंप्लीट हो चुका है 4.1 तक। अब किसको चलाएंगे हम, T1 को, ठीक है। T1 को चलाएंगे और T1 चलेगा। और T1 का कितना है पीरियड 5 तक जी? 0.9। पीरियड है 0.9। तो 4.1 से 0.9 कितना हो गया, पूरा 5 हो 5। गया है ना, पूरा 5 तक पहुंच गया। 4.1 से 0.9 पूरा 5 हो गया। उसका मतलब है 5 पे आके यहाँ पर आके T1 कंप्लीट हो गया, पूरा पूरा चल गया। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब 5 पे आने के बाद अब दोबारा से T2 आ चुका है मैदान में, ठीक है। T2 दोबारा मैदान में आ गया। T1 जो है, अच्छा यहाँ पर आके बताएं कि मैं यहाँ T1 कंपेयर कंपेयर यानी कि चेक करूंगा प्रायोरिटी T1 की हाई है T2 की हाई, प्रायोरिटी चेक करूंगा। नो सर, क्यों? क्योंकि सर T1 तो चल गया ना 6 से पहले। हाँ बिल्कुल, T1 चल चुका है, 4 से 6 के दरमियान T1 चल चुका है। तो 5 पे आने के बाद मुझे प्रायोरिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक कर भी लूंगा तो कोई मसला है, क्योंकि T1 जो है वो है ही नहीं, अवेलेबल है ही नहीं मेरे पास, सिर्फ T2 ही अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे T2 ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। 5 पे जाने के बाद मुझे T2 ही चलाना पड़ेगा और मैंने T2 चला दिया।
क्लियर हो गया। अब T2 जो है चलाया, T2 कितनी देर का है? 2.3। 2.3 तक है, तो 2 तक तो चल जाएगा ये, 2 तक तो चल जाएगा। यानी कि फाइव, नहीं सर, 1 तक सॉरी चलेगा सॉरी ना। सॉरी 1 तक चलेगा। तो 2.3 है, तो ये 5 से 6 तक, ये एक चल जाएगा। 6 पे दोबारा से T1 आएगा, तो 6 पे दोबारा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पोजीशन पे आके हम कह सकते हैं कि T2 जो है वो कितना T2 जो है वो 1 चल गया। 2.3 में तो बच कितना गया? 1.3 रह गया। 1 बच गया, 1.3 बच गया T2। 1.3। हाँ 1.3 बच गया T2, तो ये अभी बच गया। अब 6 पे आके दोबारा चेक करना है, 6 पे आने के बाद दोबारा चेक करना है। 6 के आने के बाद T1 की डेडलाइन क्या है? 8। ठीक है 8 है, और T2 जो है वो 10। T2 जो है वो ज़ाहिर है 10 है। ठीक है, तो कौन सी करीब है? 8। 8 करीब है। ठीक है, 8 करीब है। T2 की है 10 जो है, T2 की भी है, लिखा नहीं ना T2 की भी। T2 का पहला अकरेंस 5 पे था, फिर दूसरा अगला अकरेंस 10 पे ही होगा ना, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आने के बाद 6 के आने के बाद T1 की डेडलाइन ज़्यादा करीब है, तो T1 की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। ठीक है, अब इस मरतबा इस सिनेरियो के अंदर T1 इज ग्रेटर देन T2। अब इसी को कहते हैं डायनामिक, कि प्रायोरिटी जो है ना वो चेंज होती जा रही है, कभी T1 की प्रायोरिटी हाई हो रही है, कभी T2 की प्रायोरिटी हाई। अब यहाँ T1 की अगेन प्रायोरिटी हाई हो गई, तो हमने T1 को चला दिया 6 पे आके, और T1 का पीरियड कितना है? 0.9, तो ये कहाँ तक चलेगा? 0.9। 6.9, 6। 6.9 तक चलेगा। सिक्स पॉइंट नाइन तक चला। अच्छा जी, 6.9 चलने के बाद ये पूरा चल चुका है। अब T1 जो है 8 से पहले नहीं आने वाला, T1 8 से पहले नहीं आने वाला। ठीक है, ज़ाहिर है 6.9 पे आपके पास अवेलेबल ही सिर्फ T2 है, तो T2 को ही चलाएंगे, अवेलेबल ही वही है। अब T2 को चलाएंगे हम। ठीक है, T2 जो है वो कितना रह गया था? 1.3 रह गया था ना, 1.3। T2 1.3 रह गया था। तो ये 1.3 T2 चलाएंगे तो कहाँ तक पहुंचेगा? 6.9 प्लस 1.3, 6.9, 8.2। 8.2 तक चलना चाहिए, लेकिन 8 पे दोबारा T1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6.9 फिर से से चेक करेंगे। 6.9 से 8 तक का 1.1 चल गया, 1.1। 1.1 चल गया। ठीक है, 1.3 में से माइनस किया 1.1, कितना बचा? 0.2। 0.2 अभी बाकी है, 0.2 अभी T2 बाकी है। अभी 8 पे आके हमने चेक करना है दोबारा, क्योंकि 8 पे T1 आ चुका है। ठीक है, तो 8 पे T1 आ चुका है, 8 पे आके दोबारा चेक करना है। अब 8 पे आके हमने देखा T1 अगला कब आ रहा है? 10 पर, और T2 अगला कब आ रहा है? वो भी 10 पर आ रहा है। तो दोनों का डेडलाइन सेम आ गई है, किसको लेंगे? सर किसी को भी ले लेंगे। अच्छा, यहाँ इन्होंने नहीं, जवाब इन्होंने बल्कि T2 को लेंगे। नहीं, यहाँ T2 को इन्होंने लेंगे। उस्मान ने सही जवाब दिया है, T1। क्यों T1 चलेगा? जब चाहे हो जाए ना, जब दोनों की डेडलाइन बराबर हो जाए ना, तो फिर जो पहले आया था, पहले कौन सा आया था? T1 आया था ना, मतलब T1 नंबर से हम याद रखते हैं, पहले T1 है, फिर 2 है, 1 है, फिर 2 आता है, पहले 1 आता है, फिर 2 आता है। पहले T1 आया था, फिर टास्क 1, फिर टास्क 2 आया था, मतलब वैसे तो आए थे दोनों बराबर थे, लेकिन चूंकि नंबरिंग के अंदर ये पहले है, तो इसलिए इसको हम प्रेफर कर देंगे पहले। ये उस सूरत में जब डेडलाइन जो है दोनों की बराबर हो जाए, डेडलाइन दोनों की बराबर हो जाए, तो पहले T1 का चूंकि नंबर ज्यादा है, नंबर 1 आया है, नंबर 2 है ये, हमने नंबर 1 को अहमियत दे दी, और T1 हमने यहाँ पर चला दी। ये बात समझ में आई आपको? यानी कि दूसरे यस लफ्जों सर। में हम ये रैंडमली हम कोई सा भी नहीं चलाएंगे, बल्कि हम जो नंबर वाइज पहले जो आ रहा टास्क 1 है ना, उसको हम पहले चला देंगे। तो ये इसको हमने पहले चला दिया 8, तो 8 T1 जाहिर है कहाँ तक चलेगा? 0.9 तक। T1 का जो पीरियड 0.9 है, तो ये 8 से 0.9 अगर आप एग्जीक्यूट करो, ये कहाँ तक पहुंचेगा? 8.9। 8.9,
8.9 क्या 8.9 पर आने के बाद ठीक है, अब आपके पास T1 चल चुका है। अब T1 ज़ाहिर है 10 तक नहीं आने वाला, अब T2 बचा है। तो T2 कितना चलाओगे? 0.2 9.1 तक। हाँ 0.2 बिल्कुल, 0.2 आपका बचा है तो 0.2 आप चला दोगे और ये कंप्लीट हो जाएगा 9.1 तक। बिल्कुल सही बताया। ठीक है 9.1 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आके स्केजुलिंग, अब T2 जो है वो ज़ाहिर है 10 से पहले नहीं आएगा, T1 भी 10 से पहले नहीं आएगा, T2 भी 10 से पहले नहीं आएगा। तो अब क्या यहाँ क्या आएगा आखिर में? अब आइडियल जब स्लॉट्स। ये आइडल स्लॉट है, यहाँ पर आप कुछ भी रन नहीं कर सकते, ना T1 रन कर सकते हो ना T2 रन कर सकते। ये है अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम का जेन चार उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बात क्लियर हो गई। जी सर। यस सर। ये ये एल्गोरिथम हमारे स्केजुलिंग के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह क्विज होगा स्केजुलिंग से, सारे पढ़ लेना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रोबिन और जो भी हमने पढ़े थे शुरू में वो, इसके बाद जो मोनोटोनिक सर मोनोटोनिक सारी और वाली स्केजुलिंग। सारी जितनी भी स्केजुलिंग है ना, पूरी स्केजुलिंग का एक क्विज होगा। पूरी स्केजुलिंग का एक क्विज होगा और वो नेक्स्ट क्लास में होगा इंशाल्लाह, वो क्विज 3 होगा आपका। ठीक है, तो वो तो आपकी प्रैक्टिस सर होगी, बहुत आपने लंबा अभी नहीं है? मिड, वो तो आपकी प्रैक्टिस होगी ना, आपने मिड टर्म दिया है अभी, तो मिड टर्म में तो प्रैक्टिस कर ली थी उसकी आपने, बाकी उसके बाद वाले जो है वो आपको यस सर की तो थी। तो उसके बाद वाले आप देख लेना, बस इसी में से कुछ सवाल बनेंगे इंशाल्लाह क्विज ले लेंगे। अच्छा सर असाइनमेंट अगर आप वो दे दें हैंड रिटन, हैंड रिटन यस सर। असाइनमेंट यार, मतलब कोडिंग वाला ना दें, क्योंकि कोडिंग में मसला ये आ रहा है कि हम क्योंकि हमने डबल आईसीटी पढ़ी हुई नहीं है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब होता ही नहीं है, हैंड असाइनमेंट रिटन वन में भी नहीं इसका हो रहा है। इसका बना सकता हूँ, या जो भी हमने पढ़े ना स्केजुलिंग वाले सब हैंड रिटन बना रहे हैं। यस सर यही दे दें। हाँ इसी के यस सर ये इसी दे दें। के आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और असाइनमेंट भी काउंट हो जाएगी। ठीक है, सर असाइनमेंट 2 भी अगर आप हैंड रिटन कर दें तो बेहतरीन हो जाएगा। वो तो कोड मांगा है ना आपसे। लेकिन कोड का इशू यही आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है हमारे लिए, डिफिकल्ट है, यस सर क्योंकि बहुत मुश्किल हम है। BS CS वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं। आप ERP वाले हो? यस सर, हमें तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ाया जाता कोडिंग को। नहीं तो ज़्यादा कम की बात नहीं है, आपने वो पुरानी फंडामेंटल तो पढ़ा है ना, और इसके लिए पुरानी सर वो भी फंडामेंटल ऐसे नहीं पढ़ी हमने, ऊपर सर ऊपर से पढ़ी है। ऊपर से क्यों पढ़ी है, उसकी डेप्थ पे क्यों नहीं पढ़ी? डेप्थ पे तो पढ़ना चाहिए ना आपको, हम तो यही तसव्वुर कर रहे हैं। तो हमारा बाकी कोई असाइनमेंट 2 का मैं आपको बताया था, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। असाइनमेंट 2 में चेक कर लेता हूँ क्या है, मैं सेव कर लूँ, ये चैट चार्ट बनाया है ये सेव कर लूँ, स्लाइड दोबारा अपलोड कर दूंगा ताकि आपको चैट चार्ट वगैरह जो बने हुए, बस अब यहाँ इसके बाद इसके अगली क्लास में हम डेडलॉक स्टार्ट कर देंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेडलॉक का। सर हाँ, आपसे वो प्रोजेक्ट की बात करनी थी। अच्छा प्रोजेक्ट की बात कर लिए कीजिए। सर वो आपने कहा था अगर आपके पास भी अगर कोई आइडिया हो तो आप वो मुझसे शेयर कर हाँ सकते हो। जी जी, तो सर एक काम प्रोजेक्ट करना के लिए तुम रिक्वायरमेंट। अपना आइडिया मुझसे व्हाट्सएप पे कर लो, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज के। ठीक है अभी सर। अभी पूरी क्लास एंगेज रहेगी ना इस तरह, वरना वो फिर टाइम नहीं जाता। सर सर रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए अगर प्रोजेक्ट के लिए आपको? रिक्वायरमेंट्स तो मतलब यही है कि आप उसको जैसे इम्प्लीमेंट करें, अब आपकी देखना पड़ेगा प्रोजेक्ट क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वाले की प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट होगा और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसके अंदर, जो ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो उसका कॉन्सेप्ट कोई वो चीज़ होनी चाहिए। तो वो आप ठीक मुझे है सर। वॉइस पे कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, उसमें देख लेंगे। बाकी मैं ये देख लेता हूँ, आप क्या चाह रहे थे असाइनमेंट, असाइनमेंट 2।
assignment 2. Take 5 process with different burst time from user. 5 process different burst time का यूजर से ले लीजिए, तो आसान है, आपको लेना आता ही होगा ना। तो ये सी शार्प ही बना ले मैंने उसमें। Also take the value of priority for each, हर प्रोसेस की priority भी ले लेना, ठीक है। ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का ही है, तो हर प्रोसेस की नहीं, शॉर्टेज जॉब नहीं है, priority शेड्यूलिंग है। हर प्रोसेस की priority भी यूजर को, जैसे आपने बस टाइम भी लेना है प्रोसेस का, 5 प्रोसेस का, और 5 प्रोसेस का आपने priority भी यूजर से लेनी है। फिर आपने क्या करना है, यानी कि जेन चार्ट दिखा देना, यानी कि पहले बताओगे प्रोसेस 1 चलेगा, फिर प्रोसेस 2, फिर प्रीएम्पशन होगी तो प्रोसेस 2 चल जाएगा। इसका जेन चार्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस को दिखाना होगा। अब इसमें दोनों वर्जन दिखाने, प्रीएम्प्टिव भी और नॉन प्रीएम्प्टिव भी। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि जाहिर है ये प्रीएम्पशन नहीं होगी, छोटी जॉब आने के बावजूद जो है पहला जॉब चलती रहेगी। कि अराइवल टाइम, अब इसमें चूंकि अराइवल टाइम नहीं बताया है, तो वो अराइवल टाइम आप डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव बता के। तो अगर अगर आपको मुश्किल ये लग रहा है तो आप सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव भी करो तब भी काफी है, बस सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव कर लो, जरा आसान कर दिया आपको, प्रीएम्प्टिव छोड़ दो, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव कर लो कि पहले एक जॉब कंप्लीट होगी तो दूसरी चलेगी, लेकिन प्रायोरिटी वाइज जिसकी प्रायोरिटी आ गई हाईएस्ट होगी वो पहले चलेगी। तो यहाँ आप सिर्फ नॉन प्रीएम्पशन का ही कर लो तुम। आप प्रीएम्पशन का कर सकते हो तो लेकिन अच्छी बात इशू है। ये आता है, चार्ट नहीं बन रहा है ना। चार्ट ना बने भले, लेकिन आप उसकी दिखा तो सकते हो ना, पहले कौन सा प्रोसेस चला, फिर कौन सा चला, फिर कौन सा चला, ये तो दिखा यस सकते सर, हो। टर्न आप अराउंड कुछ टाइम ना वगैरह हम कुछ, वो दिखा दें। हाँ वो चीजें कुछ करके, मतलब सिर्फ वैल्यू नहीं आनी चाहिए, पहले दिखाओ भी भाई पहले प्रोसेस 1 चला, प्रोसेस डिस्प्ले कराना पड़ेगा ना, तो आपको सारे चीजें कि सर पहले वही कौन तो सा नहीं हो प्रोसेस रहा। चला, वो तो आप कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी लाइनें ड्रॉ करो। ये तो बताओ कि P1 चला, फिर P2 चला, फिर कौन कौन सा चला, ये तो बताना पड़ेगा ना। क्योंकि ये ना हमसे हो कि आप, उसमें भी सर, ये ना हो असाइनमेंट सिर्फ 1 में भी आपने, नहीं हो रहा। हाँ नहीं ये तो करो, ये कि ये चीज आपको सिर्फ डिस्प्ले करानी है, वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है आपने। अब यही तो है आपको पूरा, ये देख लो कि भाई कितनी देर चला, और जितनी देर चल गया, आप कितनी देर बच गया, तो वो बाद में चलेगा। तो प्रीएम्पशन या ये चीज आपने दिखानी है, जैसे भी दिखाओ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लाइनें बनाओ, कुछ भी कर लो, इसको बस दिखाना है इसलिए, ठीक है। तो बस ये है आपका असाइनमेंट 2। अच्छा सर, इसकी भी डेडलाइन आपने वो रखी हुई है 8 नवंबर 12 बजे, यानी कि 7 नवंबर को बंद हो जाएगी, जिस तरह पिछले की हुई हाँ थी। ये इसकी भी ठीक कर दीजिएगा प्लीज। भी कर देते हैं इसकी, ये 9-8। इसका मैं 23:55 कर रहा हूँ, ये आपका 23:55, यानी कि 11:55 पे है। 8 नवंबर को 11:55 पे रात को ही आपका क्लोज हो जाएगा, तो बटन गायब हो जाएगा सबमिशन का। सेव कर दिया मैंने, ठीक है, क्या सेटिंग चेंज कर दी, अब आपका ये अप्लाई हो गया। अच्छा, बाकी और कोई बात तो नहीं है। अटेंडेंस के अंदर मैं सिस्टम के नाम ले रहा हूँ, तो वो नाम मैं कॉल कर रहा हूँ, तो बता दीजिएगा। मोहसिन खान है, मोहसिन खान, मोहसिन खान नहीं, मोहम्मद शफात खान, शफात, शफात नहीं, मोहम्मद साद जमशेद,
नहीं, सलमान हैदर, सलमान हैदर, एसएम अली काज़मी, एसएम अली काज़मी भी नहीं है, ज़हीम कुरैशी। ठीक है, चलें बस ये सैयद अल्तमश हुसैन, अल्तमश है, अल्तमश भी नहीं है। ठीक है, तो ये 18/7 ये 18 स्टूडेंट्स है, बाकी मेरे नाम लिए वो लोग नहीं है। सही है, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा, और प्रोजेक्ट ज़रूर ले लीजिएगा। जिन लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं लिए कमेंट में लिख के 1-2 दिन के अंदर ही फाइनलाइज कर लें, और जो पहले जिन्होंने प्रोजेक्ट में लिख दिया ज़ाहिर है उनको वो चीज़ असाइन हो जाएगी, बाद वाले नहीं ले सकते। तो लेट करेंगे तो ज़ाहिर है वो फिर उनके पास ऑप्शन कम रहेगा, और ये काम 1-2 दिन में कर लीजिए प्रोजेक्ट का। क्विज इंशाल्लाह अगली क्लास में स्केजुलिंग से होगा, और बाकी असाइनमेंट 3 में इंशाल्लाह बना देता हूँ स्केजुलिंग से। ये जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और सवाल भी आ जाएंगे। ठीक है, सर उसकी डेट तो आगे होगी ना? हाँ उसकी डेट आ गई है। थैंक यू सर जी, सर फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर ना हम लोगों का सबमिशन क्लोज हो गया था, तो सर हमने आपको मेल कर दिया था। नहीं मेल पे काउंट नहीं होगा, एलएमएस पे काउंट होगा सर, वो आपको डेडलाइन के अंदर ही सबमिशन करानी है। सर वो एक 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 सेकंड हम लेट हुए थे, वो 12:01 का था, फिक्स 12 बजे अपने स्लॉट बंद हो गया था सर। तो इस बार थोड़ा सा रिलैक्स दे दीजिए प्लीज। मैं ना मतलब डायरेक्ट डेडलाइन के ऊपर ना वो खुद ही बटन हट जाएगा, वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर है ना ये, सर तो वो तो ठीक है, लेकिन इस बार मेल एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज सर। मेल रखे मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेल्स जो है बहुत सारी आती हैं, स्टूडेंट्स बाद में भी करते रहते हैं, तो वो मैं मैनेज नहीं कर पाता मेल्स को, सर इसलिए हम फिर आपको दोबारा मेल कर देंगे प्लीज सर, पर एक चांस दे दीजिए प्लीज सर। इसमें आपको जो है ना ये हो सकता है कि मैं आपको एक असाइनमेंट एडिशनल दे दूँ, चौथी असाइनमेंट, और उसमें से बेस्ट 3 काउंट कर लूँगा, तो ये आपके लिए मतलब हो सकता है, अ, उसमें फिर आपका वो चीज़ आसानी से हो जाएगी। यानी जिसका कोई मसला सर। होगा सबमिशन का, वो फिर या किसी वजह से नहीं जमा करा सका डेडलाइन निकल गई, तो एक असाइनमेंट की गुंजाइश मिल जाएगी उसमें। जी, सर लेट ठीक है सर। सबमिशन का आप वो अगर ऑप्शन ऑन लेट कर दें। सबमिशन नहीं ना, फिर हाँ लेट सर। सबमिशन जो है ना बहुत फिर मसाइल होते हैं उसमें, क्योंकि फिर वो आते ही रहते हैं, फिर वो खत्म ही नहीं होते, लेट सबमिशन चलता ही रहता है। मतलब सर 5-10 मिनट का कर दें, बस ज़्यादा ना यस करें। सर। नहीं ये ऑप्शन नहीं है ना उसमें, तो 5-10 मिनट में। सर है ना, कट ऑफ टाइम होता है ना। कट ऑफ टाइम को मैं आप कह रहे हो 5 मिनट बढ़ा दूँ, यस सर, अगर तो फाइल पॉसिबल है। नहीं नहीं अभी तो नहीं पॉसिबल है, वो तो उसी टाइम ही होता, कट ऑफ करूंगा तो वही अभी की डेडलाइन पे आएगा, उस टाइम तक वो तो निकल चुका है ना, तो सर वही। इसमें थोड़ा सा हमें टाइम दे दें, हम सबमिट कर देते हैं फर्स्ट असाइनमेंट। थोड़ा सा ही टाइम दे दीजिए सर, आज 12 बजे तक का प्लीज़ सर, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से बनाया है सर। फर्स्ट असाइनमेंट, देखिए फर्स्ट असाइनमेंट का अभी सबमिशन ऑफ हो चुकी है, टाइम भी उसका काफ़ी दिन हो गया ना, अभी कब था उसका डेडलाइन, उसकी डेडलाइन तो दिन हो गए, मेरे ख्याल पिछले हफ्ते था ना, 4-5 दिन ऊपर हो गया।